नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। अभी हाल ही में विगत दिनों हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया, जिसे लेकर सभी द्वारा पत्रकार गणों को और पत्रकार जनों द्वारा भी एक दूसरे को बधाई शुभकामनाएं दी गई। जैसे जैसे समय बदल रहा है, ऐसे ऐसे पत्रकारिता में भी अलग अलग बदलाव आए हैं। पूर्व में एक जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिकांश समाचार पत्रों का इंतजार किया जाता था कि आज क्या घटना घटी है, आज क्या हुआ है। और उस दौर में बताया जाता है कि 4 लाइन की भी खबर लिखते थे तो उसका प्रभाव होता था। अब धीरे धीरे समय बदला। समय बदलने के साथ साथ आज सोशल मीडिया का जमाना आया। अब उसी में अब खबर तत्काल जो घटना रहती है, बहुत सारी घटनाओं की जानकारी तत्काल मिल जाती है। और ऐसे में जब तत्काल कोई जानकारी लोगों तक पहुंचती है तो कुछ जानकारी हो होता है, अत्यधिक जानकारी हो तो उससे कई प्रकार की समस्याएं भी शासन प्रशासन के सामने आने की संभावना बन रहती है, जिसे लेकर भी जो ऐसे लोग बिना किसी जानकारी के जानकारी शेयर करते हैं, जो खबर बनाते हैं, तो ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई की जाती है। परंतु बात हो रही है पत्रकारिता की, तो पत्रकारिता को लेकर हमारे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। परंतु अब सबसे बहुत बड़ी समस्या यह है कि शासन प्रशासन भी किसको पत्रकार माने और किसको नहीं माने। और बहुत ऐसे मामलों में जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो गिने चुने लोगों तक ही पहुंच पाती है और ऐसे गिने चुने पत्रकारों को ही इसका लाभ मिल पाता है। कई पत्रकारगण ऐसे हैं जो ग्रामीण अंचलों में अपनी जान की परवाह किए बिना पत्रकारिता का कार्य अनवरत रूप से वर्षों से कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, नगरीय क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। परंतु उनको सुविधा के अभाव होने के बाद भी कार्य कर रहे हैं। और जिन लोगों के हित प्रभावित उन खबरों से होते हैं, तो ऐसे पत्रकारों के साथ बहुत सारी परेशानी आती है। घटना दुर्घटनाएं, झूठे प्रकरण, ऐसे बहुत सारे मामले समय समय पर सामने आते रहते हैं। परंतु साथ ही एक चीज होती है कि यदि किसी मामले को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर कोई पत्रकार कोई खबर प्रकाशित करता है या सोशल मीडिया पर चलाता है, तो होना ही चाहिए कि उस मुद्दे पर शासन प्रशासन जांच करे कि भाई ये मामला उठाया है तो इस मामले में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। परंतु देखने और सुनने में आता है कि बिना जांच पड़ताल के ही उस मामले में जांच पड़ताल करने की बजाय जो व्यक्ति, जो आदमी, जो पत्रकार या आम जनता जिस मामले को उठा रही है, मुद्दा उठा रही है, वही शासन प्रशासन के कोप का भाजन बन जाता है और तथाकथित रूप से परेशान होता है। तो शासन प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर जो पत्रकारिता का स्तर कहीं ना कहीं क्यों गिर रहा है। और पत्रकारिता में भी कई अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं, कई समाज के नाम से भी संगठन चल रहे हैं, बहुत सारी सी चीज़ें हैं। परंतु पत्रकार पत्रकार होता है, उसको किसी भी जाति धर्म समाज से कोई मतलब नहीं रहता है। उसका एक ही धर्म रहता है कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करें। तो मित्रों, बने रहिए वाहिद खान पठान के साथ। तो पुनः आप सभी को पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।